वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 11 और आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम इनको डिफाइन करते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं। व्हाट आर ग्रुप्स? द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम ग्रुप्स का नेम देते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 to 18। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। इन 7 एलिमेंट्स के आपने नेम याद करने हैं और इन एलिमेंट के जो सिंबल्स हैं वो भी आपने याद करने हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 में और इन एलिमेंट के सिंबल्स ये लिखे हुए हैं। सिंबल्स भी आपने याद करने हैं और ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनके नेम भी याद करने हैं। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ लेते होते हैं। और ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं इनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कली मेटल कहते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल नहीं कहते। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। मेटल या अल्कली मेटल्स कहते हैं। हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल, क्योंकि हाइड्रोजन कोई मेटल नहीं है, हाइड्रोजन जो ये नॉन मेटल है। और ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम फैमिली का नेम भी देते हैं। ये अल्कली मेटल जो है ये फैमिली नेम है। ग्रुप 1 के एलिमेंट के लिए जो फैमिली नेम है वो अल्कली मेटल है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने नोट करना है कि जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम फैमिली क्यों कहते हैं। व्हाई एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर कॉल्ड अ फैमिली। यानी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको हम फैमिली का नेम क्यों देते हैं। अब फैमिली आपको पता है, फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेम होती हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। सिमिलरली ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसलिए इनको हम फैमिली का नेम देते हैं। और फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए जो फैमिली नेम हम यूज करते हैं वो अल्कली मेटल होता है। और फैमिली का नेम इसलिए देते हैं क्योंकि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। सेम प्रॉपर्टी होने की वजह से इनको हम फैमिली का नेम देते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी फिर सेम होंगी। एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी। जब प्रॉपर्टी सेम होंगी तो इनको हम फिर फैमिली कह देते हैं, क्योंकि फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। हाइड्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। लिथियम के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है। सोडियम के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 है। इसके बाद पोटेशियम के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 होती है। पोटेशियम के बाद रुबीडियम के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1 है। देन सीजियम की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s1 है। इसके बाद फ्रांसियम की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s1 है। यानी आप देख रहे हैं कि सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 1 के सबकी सेम है। सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के वैलेंस शेल में भी 1 है। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड देन फ्रांसियम सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इनको हम फैमिली का नेम देंगे। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम है, इसलिए इनको हम फैमिली का नेम देते हैं।
इसके बाद आपने ग्रुप्स में हेडिंग देनी है नॉर्मल एलिमेंट्स। फर्स्ट हेडिंग ग्रुप्स में ग्रुप्स की आपने देनी है। उसके बाद ग्रुप नंबर 1 की हेडिंग दी थी आपने। उसके बाद थर्ड हेडिंग इसमें आपने देनी है नॉर्मल एलिमेंट्स। और ग्रुप नंबर 1 की जो हेडिंग दी थी आपने, उस ग्रुप नंबर 1 उस हेडिंग में आपने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है। और उस फर्स्ट पैराग्राफ में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने नोट करवाया है, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने करना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है नॉर्मल एलिमेंट्स। अब नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड हो विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इनर शेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीटली फिल्ड होंगे। और जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल को हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, यानी जो आउटर मोस्ट शेल है एटम के, उनको हम वैलेंस शेल का नेम भी देते हैं। वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं, जो इनर शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। और ये नॉर्मल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे हैं? पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप नंबर 1 और 2 में जो एलिमेंट्स हैं इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके इनर शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और इनके जो आउटर शेल्स हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। इसके अलावा ग्रुप नंबर 13 to 17, यानी ये जो ग्रुप है, ये 5 ग्रुप हैं टोटल। ये 5 ग्रुप्स ये हैं और 2 ग्रुप्स ये हैं, ये टोटल 7 ग्रुप्स हैं। इन 7 ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं इनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स के इनर इलेक्ट्रॉन, इनर शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं विद इलेक्ट्रॉन के साथ, और इनकी जो आउटर शेल्स हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। इनमें से फ्यू एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी थी चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी थी, और उसमें आपने देखा था कि फर्स्ट 18 एलिमेंट में से बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इनर शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जबकि आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो नॉर्मल एलिमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट तो ये आएगा, द ग्रुप्स 1 and 2 and 13 to 17 contain the normal elements। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनके इनर शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो और आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल इनकम्प्लीट हो, उनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स का नेम देते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें ये आएगा, इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ओनली द आउटर मोस्ट शेल आर इनकम्प्लीट। आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में वो एग्जांपल बता रहा है। फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैलोजेंस। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम हैलोजेंस का नेम भी देते हैं। हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस और आउटर मोस्ट शेल। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट नहीं होते। अगर इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते तो हम कहते हैं कि इनके जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 मीन कि इनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। जबकि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनके जो इनर शेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, लेकिन इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट होते हैं। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? द ग्रुप्स 3 to 12 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ग्रुप नंबर 3 से 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नेम देते हैं। ये एलिमेंट जो है ग्रुप नंबर 3 to 12, इन एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 3 to 12 है। और अगर हम इनके पीरियड्स की बात करें तो इनके जो पीरियड्स नंबर है वो हैं 4, 5 और 6, यानी 4, 5 और 6 ये जो एलिमेंट्स हैं ये 4, 5 और 6 पीरियड्स में आते हैं। और अगर इनके हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स नंबर इनके हैं 3 to 12। इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन ग्रुप्स में फ्यू एलिमेंट ऐसे भी हैं जो ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ट्रांजिशन के मीनिंग होते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कभी आउटर से इनर शेल में शिफ्ट होते हैं और कभी इनर से आउटर शेल में शिफ्ट होते हैं।
यानी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन के मीनिंग होते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इन एलिमेंट्स में तो डी सबशेल, इन दीज एलिमेंट्स डी सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, यानी इन एलिमेंट का जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता विद इलेक्ट्रॉन। डी सबशेल इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग प्रोसेस में होता है। अगर हम इसकी बात करें स्कैंडियम की, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 होती है। अब ये तो डी सबशेल है, ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग प्रोसेस में है। डी सबशेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग प्रोसेस में, इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन का मतलब है कि डी सबशेल इलेक्ट्रॉन के फिलिंग प्रोसेस में, डी सबशेल कंप्लीट नहीं है बल्कि वो फिलिंग प्रोसेस में है। और स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 है, यानी डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। डी सबशेल की कैपेसिटी जो होती है वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है, और अभी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन कि 9 इलेक्ट्रॉन मोर इसमें आके अकोमोडेट हो सकते हैं। इसके बाद टाइटेनियम है, टाइटेनियम की जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d2 है, यानी इसका भी डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग प्रोसेस में है। इसके डी सबशेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन फर्दर ऐड अप हो सकते हैं। इसके बाद वनाडियम है, वनाडियम की 3d3 है, फिर क्रोमियम की 3d4 है, यानी तो डी सबशेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग प्रोसेस में है। यूट्रियम की बात करें तो यूट्रियम की 4d1 होगी, जिरकोनियम की 4d2 होगी, नियोबियम की 4d3 होगी, यानी डी सबशेल जो है वो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग प्रोसेस में होते हैं। ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, टेबल 3.2। टेबल 3.2 को भी आपने याद करना। टेबल 3.2 में इन ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। इन ग्रुप्स की जो फैमिलीज नेम है वो फैमिलीज नेम्स भी गिवन है। इसके अलावा इन ग्रुप्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है। तो ये सारी चीजें आपने याद करनी है टेबल 3.2 में से।